एक और एग्जांपल देखते हैं। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। कई जगह क्वेश्चन में ये रिएक्शन टाइम डायरेक्ट भी दे देगा बिना कुछ लैंग्वेज यूज किए, तो आपको ये रिएक्शन टाइम मालूम होना चाहिए। रिएक्शन टाइम इज द टाइम इन विच अ पर्सन रिएक्ट। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि आप आपके एक फ्रेंड को स्केल लेके ऐसे खड़ा कर दीजिए और 1 2 3 बोलने के साथ ही कोई तीसरा फ्रेंड 1 2 3 बोलेगा, एक फ्रेंड जो है वो इसको रिलीज करेगा, दूसरा फ्रेंड पकड़ेगा। जितना डिस्टेंस के नीचे आता है, क्योंकि दोनों एक साथ 3 बोलते ही उसने रिएक्ट किया इसको पकड़ने के लिए, तो इसका मतलब हाफ GT² कैलकुलेट कर कर वो ये निकाल सकता है कि उसका रिएक्शन टाइम क्या था। आपके सोचने और आपके करने में जो समय लगता है उस चीज को अपन रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इस ड्राइवर ने भी सोचा होगा कि मुझे ब्रेक लगाने, ठीक है, ब्रेक से उसने पैर कहीं और होगा वहां उठाकर ब्रेक तक जाएगा, फिर उसको प्रेस करेगा, दिमाग ने सिग्नल दिए होंगे, तो इस सब के अंदर कुछ ना कुछ समय निकल जाता है। ये समय बहुत छोटा होता है इसलिए आप इसको नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ भी देखो तो दिया हुआ होगा 0.2 सेकेंड। अपन जब तक ये रिएक्शन टाइम होता है तब तक देर इज नो चेंज इन मोशन, मोशन में कोई चेंज ही नहीं आया, क्योंकि रिएक्ट होने के बाद, ब्रेक लगने के बाद जो व्हीकल है वो अपनी स्पीड को कम करने लगेगा। इसका ये मतलब हो गया कि यदि मैं यहां से मोशन लाइन बनाऊं इसकी, तो मोशन लाइन बनाऊं तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब यदि अपन यहां से देखें तो व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये व्हीकल जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, जो इसका स्पीड था ये 54 किलोमीटर पर आवर था। 54 किलोमीटर पर आवर को वी कैन कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। तो इसका मतलब है ना 54, तो इसका अलग ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। जब तक रिएक्शन टाइम होगा देर इज नो चेंज इन मोशन ऑफ अ कार। इसका अलग ये t = 0 है, तो ये रिएक्शन टाइम t = 0.2 है, इसको मोशन लाइन बोलेंगे और इसकी स्पीड अभी भी 15 मीटर पर सेकेंड बनी रहेगी। अब ब्रेक लगने लगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली इट विल स्टॉप। फाइनली इट विल स्टॉप। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है उसकी 0, फाइनली इसकी स्पीड कितनी होगी 0। चलिए अब मेरे से यहां से क्या पूछा है कि देखते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 और एक्सेलरेशन 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही नीड्स टू पुट द ब्रेक ऑन। चलिए यहां पर एक्सेलरेशन 2 तरह के हैं। इस जगह तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है या पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जब तक कांस्टेंट होगा तब तक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। इसका अलग, इस वाले पार्ट में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और इस वाले पार्ट में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, बिकॉज एक्सेलरेशन का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड है। 2 एक्सेलरेशन है इसलिए 2 तरह की वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये ए हो गया। अब मुझे बात करनी है यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 6 है, तो जितने तरह के एक्सेलरेशन होंगे उतने बार आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। रीजन बीइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको बोला जाएगा एस टोटल इज इक्वल्स टू S1 प्लस ऑफ S2। अब S1 प्लस S2 है, यहां पर यदि देखें तो एक्सेलरेशन 0 था, S = ut प्लस ऑफ इट स्क्वायर लगाएंगे तब भी अपना कैलकुलेट हो गया। तो S टोटल का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा ut, a का वैल्यू 0 है तो u इज 15 एंड t इज और S2 की बात करें, यदि यहां से यहां तक की बात करें तो S2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां से S2 की वैल्यू कितनी आएगी 15 इंटू t मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं, मेरे को v पता है, u पता है, लेकिन तब भी मुझे t फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया v इज इक्वल्स टू u प्लस et, बिकॉज t नहीं मालूम है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s लगा सकता था, लेकिन मैंने ये लगा दिया। तो इसका मतलब v का वैल्यू कितना हो गया, यहां से 0 हो गया, u का वैल्यू 15 हो गया, a का वैल्यू 6 हो गया, तो इसका मतलब t माइनस 6 हो गया, तो t का वैल्यू 15/6 आ गया। 15/6 का मतलब 3 से कट गया तो 5/2, या टाइम का वैल्यू आ गया 2.5 सेकेंड। सही है ना। t का वैल्यू यदि देखेंगे तो इट विल बी 15/6, तो 3 से यदि कट गया कि 2 आ गया कि 5, तो 5/2 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया 2.5। तो इसका मतलब 15 प्लस 0 v प्लस u बाई 2 इंटू 5/2 टाइम। मैंने S2 कैसे निकाला, S2 मैंने निकाला v प्लस u बाई 2 इंटू टी से। तो फाइनली इट स्टॉप, इसलिए v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 15/2 इंटू टाइम मैंने निकाल चुका हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, दैट वाज 15/6। 15/6 का मतलब 5/2 आ गया होगा। तो इसका मतलब यदि यहां देखेंगे तो ये चीज आ गया मेरे पास 18.75, और ये चीज मेरे पास आ गया 3, ये 3, ये 18.75, इसका मतलब आ जाएगा 21.75 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब इसके क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये पूछ सकता है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालिए, तो इसका मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होगी जिस समय तक ब्रेक लग रहा था, तो 18.75 इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस यदि पूछा जाएगा तो 21.75 हो जाएगा। यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से यहां तक ब्रेक लग रहा है वो 18.75 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 21.75 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको रिएक्शन टाइम समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए एग्जांपल में लिया है क्या, ताकि अपन रिएक्शन टाइम देख सकते हैं। और रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम इज द टाइम इन विच पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स मोशन एज इनिशियल, जो भी इसकी इनिशियल कंडीशन थी, जैसा भी वो कर रहा था वैसा करता रहेगा। तो यहाँ पर इट वाज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, so up to a reaction time of 0.2 सेकेंड इट विल कंटिन्यू विद दिस मोशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिएक्शन टाइम दिया हुआ है और ये ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, तो जब तक रिएक्शन टाइम है तब तक ये ग्रेविटी के अंदर जैसा कर रहा था वैसा करता रहेगा। तो ये जी के अंदर फॉल कर रहा था तो जी में फॉल करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर शर्मा ब्रेक्स हिज कार विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यहाँ मोशन लाइन बनाते हैं मिस्टर शर्मा की। यदि ये उनकी कार है, इट वॉज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कंटिन्यू ब्रेक्स, एंड एट दिस मोमेंट इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। फाइनली अब अपने को निकालना है हाउ मच टाइम इलेप्सेस ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल का समय क्या है। यदि ये t इक्वल्स टू 0 है तो ये यहाँ क्या समय हुआ होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। मेरे पास हर इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 पैरामीटर होते हैं, और 4 पैरामीटर में से मुझे हमेशा 3 पैरामीटर गिवन होंगे ताकि मैं फोर्थ कैलकुलेट कर पाऊं। तो यदि यहां पर दूं मैं, तो मुझे निकालना है t, और मेरे पास गिवन है v डेट इज 15 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास है u डेट इज 25 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास है s डेट इज 200 मीटर। तो इसका यह मतलब हो गया कि मेरे पास s v u और गिवन है और t मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर ये काम आता हो तो मैंने बोला v प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज द इक्वेशन। s का वैल्यू मेरे पास 200 है, मेरे पास v और u का वैल्यू 25 और 15 40 बाय 2 इंटू टी लिख सकता हूं। तो इसका लग यहां पर t का वैल्यू आ गया होगा। t का वैल्यू कितना आ गया होगा मेरे पास 10 सेकेंड्स। मेरे पास यहां पर t का वैल्यू 10 सेकेंड आ गया। से b व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगेन एक्सेलरेशन निकालना है। तो a मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे v और u का वैल्यू मालूम है। इसका मतलब v का वैल्यू मेरे पास कितना है 15, u का वैल्यू मेरे पास कितना है
25 एंड मेरे पास t का वैल्यू भी मालूम है, t का वैल्यू कितना है मेरे पास 10। तो इसका मतलब मैं v इजिकल्स टू u प्लस 80 लगा देता हूं। बाय अप्लाइंग v इजिकल्स टू u प्लस 80, डायरेक्शन सेम ही है सबकी, इधर ही चल रहे हैं, इसलिए v इज 25, u इज उल्टा, v इज 15, u इज 25, a नॉट नोन, t इज 10 सेकेंड। तो a का वैल्यू आ जाएगा यहां से -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a यदि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट, मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा जिसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है ना। इफ ही हैज टू कंटिन्यू सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप, कितने समय में ये रुक जाएगा अगर ये सेम एक्सेलरेशन से चलता रहता है। तो इसका मतलब मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूं यहां से। तो v इज अगेन u प्लस 80, इसने बोला स्टॉप, कहां गया स्टॉप, ठीक है ना, स्टॉप। तो इसका मतलब v का वैल्यू फाइनली 0 हो गया, u का वैल्यू इट इज 25, ठीक है ना, a का वैल्यू इज 1, तो t का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 25 सेकेंड्स। तो इट विल टेक 25 सेकेंड टू स्टॉप। यहां पर 10 सेकेंड हुआ है, इसका मतलब 25 सेकेंड जहां भी होगा उस समय ये पूरा रुक जाएगा। कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस जगह कार यदि रुक गई है, तो ये कितना एडिशनल डिस्टेंस है ये निकालना है। तो मैंने अगेन लगा दिया है s इजिकल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। रुक गया 0, u का वैल्यू इस जगह का, क्योंकि मैं एडिशनल डिस्टेंस निकाल रहा हूं इसलिए u ये बन गया होगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम कितना, ये टोटल टाइम इज 25 सेकेंड, यहां से यहां तक 10 सेकेंड है, तो ये 15 सेकेंड हुआ होगा। तो इसका 225 बाय 2, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 112.5 मीटर। तो इसका ये वाला 112.5 मीटर आ गया है। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कई किताबों में फॉर्मूले की तरह बच्चे याद भी कर लेते हैं फॉर्मूले की तरह, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, ये क्वेश्चन है और ये कभी भी चेंज हो सकता है यदि डाटा मैंने चेंज किया तो। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर्मूला है, तो आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि बच्चों को ये याद होता है एज अ फॉर्मूले, दोनों पार्ट। चलिए देखें क्या बोलता है क्वेश्चन। ऑफ पार्टिकल ट्रेवल्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड v1 and next half of the distance, next half with a speed v2 along a straight line. Find out average velocity. तो इसका मतलब a पार्ट की यदि अपन बात करें तो उसने बोला यदि टोटल डिस्टेंस a से b तक का यदि टोटल डिस्टेंस 2s है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ v1। हाफ का मतलब कितना हो गया, s डिस्टेंस जो है वो किससे चला है, वो v1 से चला है। नेक्स्ट हाफ ऑफ मतलब एक्सेलरेशन 0 इसका, कांस्टेंट स्पीड बोला होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस 2s का आधा s हो जाएगा, तो वो किससे चल रहा है, v2 से। मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन आया तो a से लेके b तक है, तो a से b तक आया तो टोटल डिस्टेंस इज 2s कर देते हैं, ठीक है ना। अब टोटल टाइम निकालना है मुझे, तो इसका मतलब यहां टाइम अलग लगा होगा। अगर यहां देखें तो ये कांस्टेंट स्पीड v1 से चल रहा है, तो s इज टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर a 0, तो इसको v1 इंटू टी लिखा जा सकता है। तो टाइम फॉर दिस जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज s डिवाइडेड बाय v1, एंड टाइम सिमिलरली टाइम फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज s डिवाइडेड बाय v2। तो इसलिए टोटल टाइम में s बाय v1 प्लस s बाय v2 आ जाएगा। s कॉमन लेके काट देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 2v1 अपॉन v2, v1 प्लस v2। तो ये एक हार्मोनिक मीन हुआ यदि दो इक्वल डिस्टेंसेस सेम उससे कवर करता है तो, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस ही होना चाहिए और स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है और इसके ज्यादा इंटरवल भी हो सकते हैं, से यदि यहां पर तो मैंने 2 हाफ में इसको डिवाइड किया, मैं इसको 4 हाफ में भी डिवाइड कर सकता था। तो मैं इसी चीज को मैं एक रिजल्ट
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक रिजल्ट है जो कई लोगों ने याद रख रखा है, लेकिन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यदि अपन यहां से अपन देखें इसको, तो वी कैन राइट एज n divided by, where n is the number of equal interval of the displacement, v average 1 upon v1 plus 1 upon v2 up to n, क्योंकि n इंटरवल्स में अपन ने इसको लिखा है। तो ये ऐसा होगा, यहां पर मैंने दो इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को बताया, तो यहाँ 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ गया। तो मेरे पास v एवरेज का वैल्यू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आया। इसी का सेकेंड पार्ट, अब इसने बोला है v1 और v2 चल रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं, सम टाइम और उतने ही टाइम में v2, मतलब टाइम इंटरवल उसने रीजन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मैंने यदि यहां से यहां तक देखा, मैंने बोला डिस्टेंस मुझे नहीं पता, उसने बोला फॉर अ टाइम ऑफ t, सम टाइम t, पार्टिकल वॉज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v1 एंड फॉर अनदर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये कंडीशनल है, ये फॉर्मूले याद नहीं करना है, ना ये करना है ना अगला वाला करना है, ये क्वेश्चन ही है आपके लिए। वी एवरेज इज ऑलवेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यदि यहां से अपन वी एवरेज देखेंगे तो अगेन मैंने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अपन, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा v1 इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ v2 इंटू टी, तो यहां लिखा जा सकता है v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 2t, ये वाला समय t, ये वाला समय t, तो टोटल टाइम t हो गया। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। अगर ये ज्यादा इंटरवल में होता तो मैं लिख सकता हूं v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय n। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब डिस्टेंसेस या टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। सेकंड वाले पार्ट में टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स एंड फर्स्ट हाफ में डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल। क्लियर है यहां तक?